हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है पुरस्कार और सम्मान 2024, जिसे कि हम अवार्ड्स एंड ऑनर्स भी बोलते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 90 क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ, पिछले 6 महीने के यानी कि जनवरी से जून 2024 तक के जितने भी पुरस्कार वाले क्वेश्चन थे काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, वो इस वीडियो में मैंने आपके लिए कवर कर दिया है। तो पूरा वीडियो आप ज़रूर देखकर जाना एग्जाम से पहले। एक भी क्वेश्चन आपको इस वीडियो से बाहर नहीं मिलने वाला। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, किसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जैनी एर्पनबेक। यह आपको ध्यान रखना है, जैनी एर्पनबेक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें, साल 2024 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार कैरोस पुस्तक की लेखिका जैनी एर्पनबेक को मिला है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि जो बुकर पुरस्कार है जैनी एर्पनबेक को मिला है, जो कि लेखिका हैं, इनको किस पुस्तक के लिए मिला है, तो इनकी पुस्तक का नाम है कैरोस। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे अगर हम बात करें, इस पुस्तक के अनुवादक हैं माइकल हॉफमैन। यह पुस्तक एक प्रताड़ित प्रेम संबंध पर आधारित है। जैनी एर्पनबेक पहली जर्मन लेखिका है जिन्हें बुकर पुरस्कार मिला है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय लेखिका थी गीतांजलि श्री। उन्होंने साल 2022 में अपने उपन्यास रीत समाधि के लिए पुरस्कार जीता था। देखो फ्रेंड्स, आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो पुरस्कार है ना, जो इस पुरस्कार में मतलब कि जो पुस्तक का जो अनुवादक होता है उसको भी यह पुरस्कार मिलता है। ठीक है, मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो माइकल हॉफमैन जो कि इस पुस्तक के अनुवादक हैं, इनको भी बुकर पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस भारतीय संस्थान को स्वास्थ्य निर्माण के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के 2024 नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निमहंस। भारतीय संस्थान है निमहंस, इसे मिला है 2024 का नेल्सन मंडेला पुरस्कार। डिटेल में अगर हम समझें, बेंगलुरु में स्थित राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान, जिसे कि निमहंस बोलते हैं, को स्वास्थ्य संवर्धन के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के 2024 नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। निमहंस के निदेशक डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति ने यह पुरस्कार प्राप्त किया है। अगर हम बात करें नेल्सन मंडेला पुरस्कार की, यह पुरस्कार विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO द्वारा दिया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इसकी शुरुआत वर्ष 2019 में की गई थी। यह स्वास्थ्य सेवाओं के प्रोत्साहन के लिए व्यक्तियों, सरकारी या गैर सरकारी संगठनों को प्रदान किया जाता है। अगर हम बात करें नेल्सन मंडेला जी की, यह आप फोटो देख सकते हो, नेल्सन मंडेला जी की फ़ोटो है। नेल्सन मंडेला एक अश्वेत राष्ट्रवादी और दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ संघर्ष किया इन्होंने और उसे ख़त्म किया। ये इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ, पूरी दुनिया में ना मंडेला का जो जन्मदिन होता है 18 जुलाई, इस दिन मंडेला दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ, 1990 में मंडेला को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और ये सम्मान पाने वाले पहले विदेशी थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ 1993 में नेल्सन मंडेला को नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला है। ये कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धि थी नेल्सन मंडेला जी की। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मई 2024 में किसे संयुक्त राष्ट्र के प्रतिष्ठित मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राधिका सेन। ये आप फोटो देख रहे हो राधिका सेन जी की। अगर हम बात करें संयुक्त राष्ट्र की, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र का प्रतिष्ठित सम्मान है ना, तो 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय न्यूयॉर्क USA में है। महासचिव एंटोनियो गुटेरस हैं। सदस्य देश हैं 193। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य में स्थित स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय को यूनेस्को के प्रिक्स वर्सेल्स पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एग्जाम के लिए। राइट आंसर है ऑप्शन सी, गुजरात। डिटेल में अगर हम समझें इस क्वेश्चन को, यूनेस्को ने गुजरात के भुज के स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय को प्रतिष्ठित प्रिक्स वर्सेल्स पुरस्कार के तहत दुनिया के 7 सबसे खूबसूरत संग्रहालयों में सूचीबद्ध किया है। अगर आगे आपको बताऊं, भुज के स्मृति वन भूकंप संग्रहालय को चीन के चेंगदू में A4 आर्ट म्यूजियम और मिस्र के गीज़ा में ग्रैंड इजिप्टियन म्यूजियम के बाद तीसरे स्थान पर रखा गया है। स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय का उद्घाटन
28 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। इस स्मारक पर उन लोगों के नाम अंकित है जिन्होंने 2001 में आए भूकंप में अपनी जान गंवाई थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जून 2024 में वैश्विक पवन दिवस के अवसर पर सर्वाधिक पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के लिए किस राज्य को प्रथम पुरस्कार मिला है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए गुजरात। गुजरात को यह पुरस्कार वैश्विक पवन दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित पवन ऊर्जा भारत के भविष्य को सशक्त बनाना कार्यक्रम में मिला है। मई 2024 के अंत तक गुजरात में 11,823 मेगावाट स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता थी। देखो टॉप 3 हम बात कर लेते हैं। गुजरात को तो पहला मिला है, ठीक है, और दूसरे स्थान पे तमिलनाडु है, तीसरे नंबर पे कर्नाटक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस भारतीय पर्यावरणविद को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? एग्जाम के लिए आप इस क्वेश्चन को डबल स्टार मार्क कर लीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आलोक शुक्ला। यह है फोटो आलोक शुक्ला जी की। छत्तीसगढ़ के पर्यावरण कार्यकर्ता और छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के संयोजक आलोक शुक्ला को 2024 गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार के लिए चुना गया है। इस पुरस्कार को ग्रीन नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, जो कि दुनिया भर में जमीनी स्तर के पर्यावरण चैंपियनों को प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। वन क्षेत्र और उसके पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने के लिए आलोक शुक्ला ने हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति की स्थापना की थी। इस साल यह अवार्ड भारत के आलोक शुक्ला सहित दुनिया भर से 7 लोगों को प्रदान किया गया है। एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्ष 2024 में किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ए और बी दोनों, यानी कि रणदीप हुड्डा और अमिताभ बच्चन। ज़्यादातर आपको जो एग्ज़ाम में मिलेगा अमिताभ बच्चन जी का नाम मिलेगा लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार 2024 में। डिटेल में अगर हम समझें इस क्वेश्चन को, मुंबई के दीनानाथ मंगेशकर नाट्यगृह में आयोजित एक प्रतिष्ठित समारोह में अभिनेता रणदीप हुड्डा और अभिनेता अमिताभ बच्चन को लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रणदीप हुड्डा को यह सम्मान भारतीय सिनेमा में उनके उल्लेखनीय योगदान और उनकी हालिया फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर के लिए मिला है। बॉलीवुड मेगास्टार अमिताभ बच्चन को भारतीय सिनेमा में उनके असाधारण योगदान के लिए लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अप्रैल 2024 में KISS मानवतावादी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी रतन टाटा जी को। 2024 में KISS मानवतावादी पुरस्कार 2021 मिला। प्रसिद्ध उद्योगपति और परोपकारी टाटा समूह के चेयरमैन रतन टाटा को उनके मुंबई आवास पर आयोजित एक समारोह में प्रतिष्ठित KISS मानवतावादी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार रतन टाटा को 2021 में घोषित हुआ था। इस पुरस्कार को प्राप्त करने में कोविड-19 महामारी के कारण देरी हुई है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 2024 में किस मलयालम कवि को 33वें सरस्वती सम्मान 2023 के लिए चुना गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी प्रभा वर्मा। और आपको बताना चाहता हूँ, इनको यह पुरस्कार ना, इनका उपन्यास है रौद्र सात्विकम, ठीक है, इसके लिए मिला है। ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं। और ये जो सरस्वती सम्मान वाला क्वेश्चन है ना, हर साल एग्जाम में रिपीट होता है। यह फोटो देख सकते हो, प्रभा वर्मा जी की फ़ोटो है। अगर हम बात करें सरस्वती सम्मान की, सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला वार्षिक पुरस्कार है। यह भारत की संविधान की अनुसूची 8 में सूचीबद्ध भारत की 22 भाषाओं में से किसी में उत्कृष्ट गद्य या पद्य साहित्यिक कार्यों के लिए दिया जाता है। सरस्वती सम्मान की स्थापना 1991 में KK बिरला फाउंडेशन द्वारा की गई थी। यह पुरस्कार 15 लाख रुपये का नगद पुरस्कार, एक प्रशस्ति पत्र और एक पट्टिका प्रदान करता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विनोद गनात्रा। यह है इनकी फ़ोटो विनोद गनात्रा जी की। प्रख्यात बाल फिल्म निर्माता विनोद गनात्रा को फिल्मों में उनके योगदान के लिए दक्षिण अफ्रीका के प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। विनोद गनात्रा नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय भी बने हैं। उन्होंने लगभग 400 डॉक्यूमेंट्रियों और न्यूज़ रीलों का संपादन और निर्देशन किया है। उन्होंने बच्चों और युवाओं के लिए 25 मल्टीपल टेलीविज़न कार्यक्रम का निर्माण भी करा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने दिव्यांग सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर KS राजनन्ना को किस पुरस्कार से अलंकृत किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पद्म श्री पुरस्कार से।
डिटेल में अगर हम समझें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पोलियो के कारण अपने दोनों हाथ और पैर खो चुके दिव्यांग सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर के.एस. राजन्ना को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया है। राजन्ना ने अपनी पूरी जिंदगी दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए समर्पित कर दी और उनके इसी सेवा भाव के लिए उन्हें पद्मश्री सम्मान दिया गया है। एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जून 2024 में किस कंपनी ने ऊर्जा, कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और स्थिरता के लिए कलिंग पुरस्कार जीता है? तो आपको ध्यान रखना है, राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन ए महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड। कहाँ पर है ये? ओडिशा में। ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड की, जिसे कि फ्रेंड्स कलिंग पुरस्कार मिला है 2024 में, तो इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। मुख्यालय ओडिशा के संबलपुर में है। अध्यक्ष हैं ओपी सिंह। अगला क्वेश्चन है हमारा, गुडलेप्पा हल्लीकेरी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिद्धलिंग पतन शेट्टी को। ये नाम आपको ध्यान रखना है। ये फ़ोटो है सिद्धलिंग पतन शेट्टी जी की। अगर हम बात करें यहाँ पे गुडलेप्पा हल्लीकेरी के बारे में, भारतीय स्वतंत्रता सेनानी गुडलेप्पा हल्लीकेरी कर्नाटक राज्य के हावेरी जिले के होसरिट्टी के मूल निवासी थे। गुडलेप्पा हल्लीकेरी पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने साहित्य या सामाजिक सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। सिद्धलिंग पतन शेट्टी एक प्रसिद्ध कवि, अनुवादक, स्तंभकार का जन्म 1939 में धारवाड़ के पास यदबाड़ में हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस भारतीय को विटली गोल्ड पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी पूर्णिमा देवी बर्मन। यह आपको ध्यान रखना है। असम की वन्य जीव विज्ञानी डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को दूसरी बार विटली गोल्ड पुरस्कार, जिसे ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है, से सम्मानित किया गया है। उन्हें लुप्तप्राय पक्षी ग्रेटर एडजुडेंट स्टॉक, जिसे असमिया भाषा में हरगिला कहा जाता है, के संरक्षण और उसकी आर्द्रभूमि आवास के संरक्षण प्रयास के लिए सम्मानित किया गया है। उन्हें 2017 में भी इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन कि जो विटली गोल्ड पुरस्कार 2024 है किसे मिला? पूर्णिमा देवी बर्मन को मिला है। ये आपको ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है ना, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि वीडियो कैसी लगती है। फ्रेंड्स, कभी भी मैं वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। मेरी कोशिश यही है कि अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो ना, तो एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिले हूबहू। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन व्यू के लिए, ठीक है, अगर मैं 20 क्वेश्चन डालूंगा ना 10 मिनट में, बहुत लोग देखेंगे, लेकिन क्या फ़ायदा 10 क्वेश्चन पढ़ के क्या आप एग्जाम निकलेगा? नहीं निकलेगा। ठीक है, इसलिए कभी भी पढ़ के जाओ, पूरा पढ़ कर जाओ और एक रिलायबल सोर्स से पढ़ो आप। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जिसका नाम है द ऑर्डर ऑफ ड्रुक ग्याल्पो, प्राप्त करने वाले पहले विदेशी प्रमुख कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। यह फोटो देख सकते हो, यह है पीएम नरेंद्र मोदी जी, जिनको कि मिल रहा है द ऑर्डर ऑफ ड्रुक ग्याल्पो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह पुरस्कार भारत भूटान संबंधों के विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान और भूटानी राष्ट्र और लोगों के लिए उनकी विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 71वीं मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए क्रिस्टीना पिस्कोवा, जो कि कहाँ की है? चेक गणराज्य की। यह आप फोटो देख सकते हो, यह है फोटो क्रिस्टीना पिस्कोवा की, जिन्होंने मिस वर्ल्ड 2024 या बोल सकते हो 71वां मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब अपने नाम करा। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ये ताज पहना रहे हैं ना, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। पोलैंड की करोलिना बिलावस्का ने क्रिस्टीना को मिस वर्ल्ड 2024 का ताज पहनाया। मतलब जो पिछले साल की जो विजेता होती है ना, वो ताज पहनाती है नई वाली को। आगे अगर हम बात करें 71वीं मिस वर्ल्ड 2024 प्रतियोगिता के बारे में, उपविजेता रही है इसमें यास्मीना ज़ाइटोन, जो कि हैं लेबनान की। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? मुंबई, भारत में। ये आपको ध्यान रखना है। भारत में 28 साल के लंबे अंतराल के बाद मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 71वां संस्करण मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर भारत में आयोजित किया गया है। यह आखिरी बार 1996 में बेंगलुरु में हुआ था। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ, जो इससे पिछले वाली जो विजेता है, यानी कि 70वां एडिशन वाला जो मिस वर्ल्ड था, वो करोलिना बिलावस्का ने जीता था, पोलैंड की थी। ठीक है, ये आप इनकी फ़ोटो देख रहे हो, जो इनको ताज पहना रही है। ठीक है, ये वाली। अगला क्वेश्चन है हमारा,
किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को खगोल विज्ञान में 2024 के प्रतिष्ठित शॉ पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, श्रीनिवास आल कुलकर्णी। ये फोटो है श्रीनिवास आल कुलकर्णी जी की। अमेरिका में खगोल विज्ञान के भारतीय मूल के प्रोफेसर श्रीनिवास आर कुलकर्णी को मिलीसेकंड पल्सर, गामा किरण विस्फोट, सुपरनोवा और अन्य क्षणिक खगोलीय पिंडों के बारे में उनकी अभूतपूर्व खोजों के लिए खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित शॉ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रतिवर्ष खगोल विज्ञान, जीव विज्ञान और चिकित्सा और गणितीय विज्ञान श्रेणी में प्रदान किया जाता है। इसके तहत $12 लाख नगद प्रदान किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस हवाई अड्डे को एशिया प्रशांत और मध्य पूर्व ग्रीन एयरपोर्ट्स रिकॉग्निशन के रजत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कहाँ पर है ये? बेंगलुरु में। ये आपको ध्यान रखना है। कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा KIA को एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल यानी कि ACI द्वारा एशिया प्रशांत और मध्य पूर्व ग्रीन एयरपोर्ट्स रिकॉग्नाइजेशन 2024 में रजत पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार सालाना 15 मिलियन से 35 मिलियन यात्रियों को सेवा देने वाले हवाई अड्डों की श्रेणी में कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को मिला है। अगला क्वेश्चन है हमारा, खगोल भौतिकी में कावली पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, यानी कि सारा सीगर और डेविड चार बोनियो। ये आपको ध्यान रखना है, इनको मिला है कावली पुरस्कार 2024। 2024 के कावली पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की गई। खगोल भौतिकी, तंत्रिका विज्ञान और नैनो विज्ञान में उनके योगदान के लिए 8 विजेताओं को सम्मानित किया गया है। अगर हम बात करें खगोल भौतिकी में तो ये मिला है डेविड चार बोनियो और सारा सीगर को। नैनो विज्ञान में मिला है रॉबर्ट लैंगर, आर्म्ड पॉल एलिविसाटोस और चार्ड मेरिकन को। तंत्रिका विज्ञान में मिला है नैन्सी कनविशर, विंड्रिक फ्रीवाल्ड और डोरिस तवासो को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्ष 2024 में कविता संग्रह स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, गौरव पांडे को। ये फोटो आप देख रहे हो गौरव पांडे जी की। साहित्य अकादमी ने विभिन्न भाषाओं में प्रतिष्ठित युवा पुरस्कार पाने वाले लेखकों के नामों की घोषणा की। अंग्रेजी लेखिका के वैशाली और हिंदी लेखक गौरव पांडे को इस बार साहित्य अकादमी का प्रतिष्ठित युवा पुरस्कार दिया जाएगा। जो के वैशाली है इनको अंग्रेजी लेखिका है, इनको यह पुरस्कार मिला है, और इसी के साथ जो गौरव पांडे हैं ये इनको हिंदी में यह पुरस्कार मिला है। ठीक है, दोनों नाम आपने ध्यान रखने अलग अलग। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आप सभी के लिए गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ कि जो मेरे डेली करंट अफेयर की जो क्लास है ना वो मैंने स्टार्ट कर दी है। डेली के टॉप 20 क्वेश्चन करवाता हूँ 20 मिनट में। करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल पर मेरी क्लास चलती है फ्रेंड। ठीक है, आप सभी की डिमांड आ रही थी कि आप करंट अफेयर्स फिर से स्टार्ट करिए, तो मैंने स्टार्ट कर दिया है। देखो अब तक ना आप सिर्फ 1 से 1.5 घंटे में 8 से 10 क्वेश्चन ही पढ़ते थे बाकी चैनल पे, लेकिन मैंने ना 20 क्वेश्चन स्टार्ट करा है। 20 मिनट में पढ़ाता हूँ कम टाइम में, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन छूटे ना। तो एक बार आप करंट अफेयर्स बाय रवि पे जाके क्लास लेके देखिए, आपको फ़र्क दिख जाएगा कि हम किस तरीके से पढ़ाते हैं। करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल है। डेली करंट अफेयर्स की क्लास आती है सुबह 6 बजे, तो आप रोज़ क्लास लीजिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी को बहुत मजबूत बना सकते हो। एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं आपके एग्ज़ाम में, ये आपके रवि सर का वादा है। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, PSU समर्पण पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, हेमंत खत्री को। डिटेल में अगर हम समझें, नई दिल्ली में आयोजित एक प्रतिष्ठित समारोह में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के CMD हेमंत खत्री को GOV कनेक्ट द्वारा PSU समर्पण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उनके उत्कृष्ट नेतृत्व और शिपयार्ड के परिवर्तन को चलाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए दिया गया है। PSU समर्पण पुरस्कार देश की प्रगति में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को प्रतिभा विकास श्रेणी में दुनिया में तीसरा सर्वश्रेष्ठ होने के लिए ATD बेस्ट पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, NTPC को। डिटेल में अगर हम समझें, सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली कंपनी राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड ने ATD बेस्ट अवार्ड्स 2024 में तीसरी रैंक हासिल की है।
एनटीपीसी यह उपलब्धि हासिल करने के साथ पिछले 8 साल में 7 बार पुरस्कार प्राप्त करने वाला एकमात्र सार्वजनिक उपक्रम भी बन गया है। अगर हम बात करें एनटीपीसी की, 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। सीएमडी हैं गुरदीप सिंह। और एनटीपीसी को मई 2010 में महारत्न का दर्जा प्रदान किया गया था। और आपको ध्यान रखना है, एटीटी बेस्ट पुरस्कार 2024 मिला है एनटीपीसी कंपनी को। अगला क्वेश्चन है हमारा, जियो स्पेशियल वर्ल्ड फोरम यानी कि GWF लीडरशिप पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, इन स्पेस। अगर हम बात करें इन स्पेस के बारे में, इस कंपनी की स्थापना 2010 में हुई थी। फुल फॉर्म है भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र। गुजरात अहमदाबाद में हेडक्वार्टर हैं। अध्यक्ष हैं डॉक्टर पवन गोयनका। MD एंड CEO हैं अतुल दिनकर राणे। फिर जितने भी आपको फैक्ट बता रहा हूँ ना, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सारे क्वेश्चन आपके लिए मैंने एग्जाम ओरिएंटेड लिए हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, यूनाइटेड किंगडम एशियाई फिल्म फेस्टिवल 2024 में फिल्म लॉर्ड कर्जन की हवेली के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, B और C दोनों, यानी कि अर्जुन माथुर और अंशुमन झा को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मई 2024 में कांस फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, अनसुईया सेन गुप्ता। यह है फोटो अनसुईया सेन गुप्ता की। अभिनेत्री अनसुईया सेन गुप्ता ने फ्रांस में 77वें कांस फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय बनकर इतिहास रच दिया है। आगे अगर हम समझें, उन्हें महोत्सव के 77वें संस्करण के अनसर्टेन रिगार्ड सेक्शन में बल्गेरियाई फिल्म निर्माता कॉन्स्टेंटिन बोजानोव द्वारा लिखित और निर्देशित द शेमलेस में उनके आकर्षक प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला। चिदानंद नायक को फिल्म सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट टू नो ने सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म के लिए लॉ सिने पुरस्कार जीता है। तो दोनों नाम आपको ध्यान रखना है। चिदानंद नायक को मिला है लॉ सिने पुरस्कार और इसी के साथ अनसुईया सेन गुप्ता को मिला है कांस फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार। ठीक है, दोनों नाम आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक सेवा के लिए 2024 पुलित्जर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रो पब्लिका संस्था को। डिटेल में अगर हम समझें, पत्रकारिता श्रेणी में कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार विजेता इस प्रकार हम देख लेते हैं। लोक सेवा में मिला है प्रो पब्लिका को। ठीक है, खोजी रिपोर्टिंग में मिला है द न्यूयॉर्क टाइम्स की हन्ना ड्रेयर को। इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग में मिला है न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार के स्टाफ को। संपादकीय लेखन में मिला है डेविड ई हॉफमैन को। ये सभी नाम आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मई 2024 में साहित्य अकादमी फेलोशिप 2021 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रस्किन बॉन्ड को साहित्य अकादमी फेलोशिप 2021 पुरस्कार मिला वर्ष 2024 में। यह फोटो देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शबाना आजमी को। नेक्स्ट है, 2024 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी पुरस्कार किस भारतीय अमेरिकी ने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बृहत सोमा ने। अगला क्वेश्चन, ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भावी मेहता को। डिटेल में अगर हम समझें, ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर ने ग्राफिक डिज़ाइनर भावी मेहता को 2024 में 9वें ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर पुरस्कार से सम्मानित किया है। उन्होंने प्रदीप सेबेस्टियन की किताब द बुक ब्यूटीफुल के जैकेट को डिज़ाइन किया था, जिसे हैचेट इंडिया ने प्रकाशित किया है। इस पुरस्कार के तहत विजेता को एक ट्रॉफी, प्रमाण पत्र और 1 लाख रुपये नकद पुरस्कार मिलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन है हमारा, EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, वेलियन सुबैया को। डिटेल में अगर हम समझें, ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया के कार्यकारी उपाध्यक्ष और चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड की अध्यक्ष वेलियन सुबैया को EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे अगर हम देखें, सुबैया यह प्रतिष्ठित पुरस्कार पाने वाले चौथे भारतीय हैं। इससे पहले यह पुरस्कार NR नारायण मूर्ति, उदय कोटक और किरण मजूमदार शाह को दिया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसे सस्टेनेबिलिटी चैंपियन एडिटर्स चॉइस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है?
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए REC लिमिटेड कंपनी को। अगर हम बात करें REC की, ठीक है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड फुल फॉर्म होता है। 25 जुलाई 1969 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली भारत में है। CMD हैं विवेक कुमार देवांगन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अखिल भारतीय टेनिस संघ यानी कि AITA द्वारा दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी A और B दोनों, यानी कि नरसिंह और रोहिणी लोखंडे, ये दोनों नाम आपको ध्यान रखने हैं। इनको मिला है दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ कि अगर आपको ई बुक्स बाय करनी है आपके अपने रवि सर की, ठीक है फ्रेंड्स, बेस्ट कंटेंट रखा है मैंने आपके सभी के लिए अपनी ई बुक्स में, तो आप हमारी वेबसाइट से जाके बाय कर सकते हो, ठीक है। वेबसाइट का नाम है www.ravibooks.pdf.com। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स, GS, पॉलिटी, हिस्ट्री, हर सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाते हैं PDF फॉर्मेट में। मतलब कम टाइम में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो अपने रवि सर के कंटेंट के द्वारा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है ना, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और ये ई बुक ज़रूर बाय कर लेना। आप अपने एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको। कम टाइम में आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो हमारी ई बुक के द्वारा, ठीक है फ्रेंड्स। वेबसाइट आप नोट डाउन कर लीजिए www.ravibooks.pdf.com। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र के WSIS 2024 चैंपियन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए C को। डिटेल में अगर हम समझें, स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में आयोजित WSIS+20 फोरम हाई लेवल इवेंट 2024 में C को अपनी परियोजना सेल ब्रॉडकास्ट इमरजेंसी अल्टरिंग के माध्यम से मोबाइल सक्षम आपदा लचीलापन के लिए पर्यावरण श्रेणी के तहत प्रतिष्ठित चैंपियन पुरस्कार मिला है। ध्यान रखना है आपको, C को मिला है। अगला क्वेश्चन, न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2024 में किस अभिनेत्री ने फिल्म मिसेज में अपने शानदार प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन C सानिया मल्होत्रा। ये फ़ोटो है सानिया मल्होत्रा की। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन B कृष्ण प्रकाश। डिटेल में अगर हम समझें, प्रसिद्ध वार्षिक हिंदी साहित्य भारतीय पुरस्कार कृष्ण पुरस्कार को दिया गया है। ये मुंबई पुलिस के विशेष आतंकवादी निरोधी टीम फोर्स 1 का नेतृत्व करने के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्ष 2024 के लिए पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पंडित राजेंद्र गंगानाई को। पंडित राजेंद्र गंगानाई हिंदी फिल्म सुपरस्टार हेमा मालिनी और सायरा बानू तथा कला और संस्कृति के क्षेत्र में अन्य प्रमुख 8 हस्तियों को प्रतिष्ठित पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यह पुरस्कार 31 अगस्त 2024 को लखनऊ उत्तर प्रदेश में आयोजित एक समारोह में दिया जाएगा। प्रसिद्ध कथक प्रतिपादक लच्छू महाराज की स्मृति में स्थापित लच्छू महाराज पुरस्कार 2014 के बाद से नहीं दिया गया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ सभी पुरस्कारों की लिस्ट आ गई है विजेताओं की। तो जो 2015 का पुरस्कार उमा शर्मा को मिलेगा, 2016 का रमा वैद्यनाथन को, 2017 का उमा डोगरा को, 2018 का यह पुरस्कार हेमा मालिनी जी को मिलेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। सायरा बानो को मिलेगा 2019 का लच्छू महाराज पुरस्कार, और संध्या पुरीचा जो कि संगीत नाटक अकादमी की अध्यक्ष, इनको 2018 का पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार मिलेगा। डॉक्टर मालाबिका मित्रा 2021 का इनको मिलेगा। प्राची शाह 2022 का, असीम बंधु भट्टाचार्य इनको 2023 का, और पंडित राजेंद्र गंगानाई को 2024 का पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसे यूनेस्को गिलिर्मो कैनो वर्ल्ड फ्रीडम पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन C फिलिस्तीनी पत्रकारों को। डिटेल में अगर हम समझें, एकजुटता और मान्यता के संकेत में गाजा में संकट को कवर करने वाले फिलिस्तीनी पत्रकारों को 2024 यूनेस्को गिलिर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार मिलेगा। यूनेस्को गिलिर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार की स्थापना 1997 में हुई थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत की किस महिला को अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आरती। डिटेल में अगर हम समझें, उत्तर प्रदेश के
बहराइच जिले की 18 वर्षीय महिला ई रिक्शा चालक आरती को यूनाइटेड किंगडम के राजा चार्ल्स तृतीय द्वारा अम्मल कलूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ट्रस्ट उन युवा महिलाओं के काम को मान्यता और सम्मान करता है जो तमाम बाधाओं के बावजूद अपने प्रयासों में सफल होती हैं और अपने आसपास के लोगों की ज़िंदगी में स्थायी बदलाव लाती हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मई 2024 में किसे कांस फिल्म महोत्सव के उद्घाटन समारोह में विशेष पाम डियोर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैरिल स्ट्रीप। ये नाम आपको ध्यान रखना है। कांस फिल्म महोत्सव के उद्घाटन समारोह में मैरिल स्ट्रीप को विशेष पाम डियोर से सम्मानित किया जाएगा। ये हॉलीवुड आइकन है। इन्होंने 1989 में कांस में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार भी जीता था। अगर हम बात करें कांस फिल्म महोत्सव 2024 की 77वां एडिशन होगा। स्थापना 1946 में हुई थी इसकी कांस फिल्म महोत्सव की, और आयोजन स्थल कहाँ पे इसका? कांस, फ्रांस में। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने 5वें विदेश मंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह में भारत के राजनयिक मिशनों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, संयुक्त अरब अमीरात। डिटेल में अगर हम समझें इस क्वेश्चन को, संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान के संरक्षण में आयोजित 5वें विदेश मंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह में संयुक्त अरब अमीरात में भारत के राजनयिक मिशनों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया है। इस उपलब्धि के साथ भारत 2 सम्मान प्राप्त करने वाला एकमात्र देश बन गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसे स्थिरता प्रयासों के लिए CSR चैंपियन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी कि PFC। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि PFC को गोवा में आयोजित आउटलुक प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड्स 2024 में NF गैर जीवाश्म ईंधन व्यवसाय श्रेणी में कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किसने 2024 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहम्मद सलेम। डिटेल में अगर हम समझें, रॉयटर फोटोग्राफर मोहम्मद सलीम ने गाज़ा पट्टी में अपनी 5 वर्षीय भतीजी के शव को गोद में लिए हुए एक फ़िलिस्तीनी महिला की छवि के लिए प्रतिष्ठित 2024 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। इस पुरस्कार के लिए जीता है इन्होंने, ठीक है, नाम याद रखना है, मोहम्मद सलीम। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में वर्ष के उत्कृष्ट PSU पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL कंपनी को मिला है वर्ष का सर्वश्रेष्ठ यानी वर्ष का उत्कृष्ट PSU पुरस्कार। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को वर्ष 2024 के उत्कृष्ट सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम यानी कि PSU पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया यानी कि ASI द्वारा स्थापित आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप एग्ज़ाम के लिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पावुलूरी सुब्बा राव को मिला है आर्यभट्ट पुरस्कार 2024। अनंत टेक्नोलॉजी के संस्थापक CEO और अध्यक्ष पावुलूरी सुब्बा राव को एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा स्थापित आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें भारत में अंतरिक्ष विज्ञान को बढ़ावा देने में उनके जीवन काल के जबरदस्त योगदान के लिए यह पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, कौशिक राज शेखर को। डिटेल में अगर हम समझें, भारतीय मूल के प्रोफेसर कौशिक राज शेखर को वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार के लिए चुना गया है। उनको यह पुरस्कार बिजली उत्पादन उत्सर्जन को कम करते हुए परिवहन, विद्युतीकरण और ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकियों में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मैल्कम आदिशेषिया पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुरिंदर S जोधका को। यह है इनकी फ़ोटो। मैल्कम और एलिजाबेथ आदिशेषिया ट्रस्ट ने 2 प्रोफेसरों को के लिए वार्षिक डॉक्टर मैल्कम आदिशेषिया राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 की घोषणा की है। JNU के प्रोफेसर सुरिंदर S जोधका को मैल्कम आदिशेषिया पुरस्कार के लिए चुना गया है। अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर विकास कुमार को एलिजाबेथ आदिशेषिया पुरस्कार मिलेगा। ठीक है, दोनों नाम आपको ध्यान रखना है। मैल्कम आदिशेषिया पुरस्कार मिलेगा सुरिंदर S जोधका को और एलिजाबेथ आदिशेषिया पुरस्कार विकास कुमार को मिलेगा।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को वर्ष 2024 में स्काईट्रैक से भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा स्टाफ का पुरस्कार मिला है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, GMR हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 2024 में कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5। डिटेल में अगर हम समझें, हम 5 पद्म विभूषण विजेताओं के नाम देख लेते हैं। पहले हैं सुश्री विजयंती माला बाली, श्री कोनिडेला चिरंजीवी, श्री M वेंकैया नायडू, श्री बिंदेश्वर पाठक और सुश्री पद्मा सुब्रमण्यम। 5 लोगों को मिला है 2024 में पद्म विभूषण सम्मान। अगला क्वेश्चन है, किसने वर्ष के आगामी खिलाड़ी के लिए हॉकी इंडिया का असुंता लाकड़ा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, दीपिका सोरेंग। अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इम्पैक्ट अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, डॉक्टर सुल्तान अल जाबेर को। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। COP28 के अध्यक्ष डॉक्टर सुल्तान अल जाबेर को ऊर्जा परिवर्तन को आगे बढ़ाने में उनके नेतृत्व के लिए विश्व ऊर्जा परिषद द्वारा इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इम्पैक्ट अवार्ड ऊर्जा परिवर्तन को आगे बढ़ाने में दुनिया को एकजुट करने में सहायक दूरदर्शी नेतृत्व के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अवंतिका वंदनापू को। नेक्स्ट है, एबल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिशेल टेलाग्रैंड जो कि हैं फ्रांस के। इनको मिला है एबल पुरस्कार 2024। क्यों मिला है? टेलाग्रैंड को गणितीय भौतिकी और सांख्यिकी में उत्कृष्ट अनुप्रयोगों के साथ संभाव्यता सिद्धांत और कार्यात्मक विश्लेषण में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए प्रतिष्ठित एबल पुरस्कार मिला। अगर हम बात करें एबल पुरस्कार की, इसे गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। गणित के क्षेत्र में यह दिया जाता है। इसकी स्थापना वर्ष 2002 में हुई थी और नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स यह पुरस्कार प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, कांस फिल्म महोत्सव 2024 में पाम डियोर पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, जॉर्ज लुकास। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अप्रैल 2024 में विश्व लेखक संगठन द्वारा विश्व साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ममता सागर को। बेंगलुरु की कन्नड़ कवि, लेखिका, शिक्षाविद और कार्यकर्ता ममता जी सागर को विश्व साहित्य में उनके योगदान के लिए वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ राइटर्स से विश्व साहित्य पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन, जैन धर्मगुरु लोकेश मुनि को किस देश में प्रेसिडेंट्स गोल्ड वॉलंटियर सर्विसेज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, किस देश की गायिका रिजवाना चौधरी बानिया को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, बांग्लादेश। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मार्च 2024 में संगीत कलानिधि पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, TM कृष्णा को। डिटेल में अगर हम समझें, साल 2024 के संगीत कलानिधि पुरस्कार से प्रसिद्ध कर्नाटक संगीतकार TM कृष्णा को सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए दिया गया है। चेन्नई में संगीत अकादमी द्वारा दिया जाने वाला यह पुरस्कार कर्नाटक संगीत के लिए ऑस्कर माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, KPP नामबियार पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, S सोमनाथ को। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं ये। S सोमनाथ इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं। क्यों मिला है इनको यह पुरस्कार? यह पुरस्कार प्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। यह पुरस्कार उन लोगों या समूह को दिया जाता है जिन्होंने मानवता के लिए प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त तो दोनों, गुलजार और जगत गुरु राम भद्राचार्य जी को मिला है 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। भारत का कोई भी नागरिक जो 8वीं अनुसूची में बताई गई 22 भाषाओं में से किसी भाषा में लिखता हो इस पुरस्कार के योग्य है। पुरस्कार में 11 लाख रुपए की धनराशि, प्रशस्ति पत्र और वाग्देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। पहले विजेता थे शंकर कुरूप।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दादा साहिब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शाहरुख खान को। डिटेल में अगर हम समझें, दादा साहिब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 के बारे में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला शाहरुख खान को जवान फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब मिला रानी मुखर्जी को मिसेस चटर्जी बनाम नॉर्वे के लिए। सर्वश्रेष्ठ फिल्म मिला जवान को, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता क्रिटिक्स में मिला है विक्की कौशल को, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री क्रिटिक्स में मिला है करीना कपूर को। जितने भी फैक्ट मैंने आपको यहाँ पे बताए सभी आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। अगला क्वेश्चन है, रोमन रॉलैंड पुस्तक पुरस्कार 2024 किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंकज कुमार चटर्जी ने। पंकज कुमार चटर्जी ने 2024 का रोमन रॉलैंड पुस्तक पुरस्कार जीता है। यह पुरस्कार जीन डैनियल बॉल्डसेट के उपन्यास स्टालिन काउच के बंगाली अनुवाद के लिए इनको मिला है। बंगाली में यह इस उपन्यास का नाम है स्टालिनर दीवान। अगला क्वेश्चन है हमारा, लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, प्यारेलाल शर्मा जी को लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 मिला। संगीतकार प्यारेलाल शर्मा को कला में उनके योगदान के लिए लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्यारेलाल को वर्ष 2024 में भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण के प्राप्तकर्ता के रूप में भी घोषित किया गया था। देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने ना स्क्रीन के ऊपर जो मेरी ई बुक की वेबसाइट आ रही है ना, यहाँ से जाके आप करंट अफेयर्स की, जीएस, पॉलिटी, हिस्ट्री, ऑल सब्जेक्ट की ई बुक को बाय करके अपने एग्जाम की तैयारी को बहुत मजबूत बना सकते हो। अगला क्वेश्चन है, अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए जल योद्धा पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नोएडा प्राधिकरण को। जल शक्ति मंत्रालय ने साल 2023-24 के विश्व जल पुरस्कार में जल संरक्षण के लिए नोएडा को सम्मानित किया है। यह सम्मान सीवेज उपचार और पानी के पुनः उपयोग में नोएडा की उपलब्धियों को देखते हुए दिया गया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पुरस्कार प्रदान किए हैं। अगला क्वेश्चन है, 5वें राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यतिन भास्कर दुग्गल ने। अगला क्वेश्चन, किस देश को खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत। डिटेल में अगर हम समझें, भारत को प्रतिष्ठित खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत को यह पुरस्कार इन बीमारियों से निपटने में इसके अनुकरणीय प्रयास के लिए दिया गया। वॉशिंगटन डीसी स्थित अमेरिकी रेड क्रॉस मुख्यालय में द मीजल्स एंड रूबेला पार्टनर्स की ओर से भारत को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अमेरिका स्थित स्पेस फाउंडेशन द्वारा अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए 2024 जॉन एल जैक स्विगट जूनियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसरो को। डिटेल में अगर हम समझें, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की चंद्रयान 3 मिशन टीम को अमेरिका स्थित स्पेस फाउंडेशन द्वारा अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए 2024 जॉन एल जैक स्विगट जूनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगर हम बात करें मिशन चंद्रयान 3 के बारे में, चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 का अनुवर्ती मिशन है जिसका उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग और घूमने की संपूर्ण क्षमता का प्रदर्शन करना है। जुलाई 2023 में इसरो द्वारा प्रक्षेपित चंद्रयान 3 में विक्रम नामक लैंडर और प्रज्ञान नामक रोवर शामिल है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अप्रैल 2024 में किसे जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अलेक्सी नवल्नी और यूलिया नवलनाया को मिला है जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार 2024। डिटेल में अगर हम समझें इस क्वेश्चन को, दिवंगत रूसी अलेक्सी नवल्नी और उनकी पत्नी यूलिया को इस वर्ष एक प्रमुख जर्मन मंच से मीडिया का स्वतंत्रता पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार हर साल लुडविग एरहार्ड शिखर सम्मेलन में प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार उन सार्वजनिक हस्तियों को दिया जाता है जिन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संवाद और लोकतंत्र के प्रति विशेष प्रतिबद्धता दिखाई हो। अगला क्वेश्चन है हमारा, सर्वश्रेष्ठ निर्माण परियोजनाओं के लिए उपलब्धि पुरस्कार श्रेणी में 15वां CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 किस कंपनी ने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गेल, यानी कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने। डिटेल में अगर हम समझें, गेल इंडिया लिमिटेड ने अपनी बरौनी गुवाहाटी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्माण परियोजनाओं के लिए उपलब्धि पुरस्कार श्रेणी में प्रतिष्ठित 15वां CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार जीता है। अगर हम बात करें गेल की, इसकी स्थापना 1984 में हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है, अध्यक्ष हैं संदीप कुमार गुप्ता।
अगला क्वेश्चन, किसे 2024 के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक पोस्टर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल। कहाँ पर है ये? तमिलनाडु में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, छठे हॉकी इंडिया पुरस्कार 2023 के लिए हॉकी इंडिया द्वारा 2024 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी के रूप में किसे चुना गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हार्दिक सिंह को। डिटेल में अगर हम समझें, हॉकी इंडिया ने 31 मार्च 2024 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में छठे हॉकी इंडिया पुरस्कार 2023 की घोषणा की है। सलीमा टेट्टे और हार्दिक सिंह को क्रमशः वर्ष की महिला और पुरुष खिलाड़ी चुना गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अप्रैल 2024 में किस महारत्न कंपनी को नवीकरणीय ऊर्जा वित्त पोषण श्रेणी में स्कॉच ESG पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, REC लिमिटेड को। विद्युत मंत्रालय के अधीन एक महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम REC लिमिटेड को नवीकरणीय ऊर्जा वित्त पोषण श्रेणी में स्कॉच ESG पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार टिकाऊ वित्त पोषण, हरित भविष्य का मार्ग प्रशस्त करने और नवीकरणीय ऊर्जा में परिवर्तन लाने के लिए REC को दिया गया है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य की जीना जस्टिस को कैम्ब्रिज शिक्षा पुरस्कार 2024 के लिए नामित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। जीना जस्टिस UAE के शारजा गर्ल्स ब्रांच में इंग्लिश हाई स्कूल की शिक्षिका हैं। जीना जस्टिस मूल रूप से तिरुवनंतपुरम केरल की रहने वाली हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नोवाक जोकोविच को। अगर हम बात करें लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 की, वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार मिला नोवाक जोकोविच को 5वीं बार। वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार मिला एताना बोनमाती को। वर्ष का कमबैक पुरस्कार सिमोन बाइल्स को। ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड ये मिला जूड बेलिंगहैम को। और वर्ष की सर्वश्रेष्ठ टीम का पुरस्कार मिला स्पेन महिला फुटबॉल टीम को। अगला क्वेश्चन है, 96वें अकादमी पुरस्कार, जिसे कि ऑस्कर पुरस्कार 2024 भी बोलते हैं, में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, किलियन मर्फी। ये फोटो आप देख रहे हो किलियन मर्फी की। 96वें ऑस्कर पुरस्कार के बारे में डिटेल में समझें। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब मिला किलियन मर्फी को। बेस्ट अभिनेत्री यानी कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब मिला एम्मा स्टोन को पुअर थिंग्स के लिए। सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का खिताब मिला क्रिस्टोफर नॉलन को ओपनहाइमर के लिए। और सर्वश्रेष्ठ पिक्चर का खिताब मिला ओपनहाइमर को। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, 77वें बाफ्टा अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एम्मा स्टोन। अगर हम बात करें 77वें बाफ्टा अवार्ड्स 2024 के बारे में, 77वां एडिशन है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब मिला ओपनहाइमर को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब मिला एम्मा स्टोन। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब मिला सिलियन मर्फी को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, प्रतिष्ठित महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर उमा रेले को। मुंबई में नालंदा कृत्य कला महाविद्यालय के प्रतिष्ठित प्राचार्य डॉक्टर उमा रेले को प्रतिष्ठित महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उन्हें भारतीय शास्त्रीय नृत्य, विशेष रूप से भरतनाट्यम के क्षेत्र में उनके अमूल्य योगदान के लिए प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2024 में चमेली देवी जैन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रीष्मा कुठार को। डिटेल में अगर हम समझें, वर्ष की उत्कृष्ट महिला मीडिया पर्सन के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 स्वतंत्र पत्रकार ग्रीष्मा कुठार और इंडियन एक्सप्रेस की रितिका चोपड़ा को संयुक्त रूप से दिया गया है। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ना, वो ऑप्शन सी होगा, ए एंड बी दोनों। ठीक है, यानी कि रितिका चोपड़ा और ग्रीष्मा कुठार को मिला है चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। चमेली देवी जैन पुरस्कार साल की बेहतरीन महिला मीडिया पर्सन को दिया जाने वाला एक भारतीय पत्रकारिता पुरस्कार है। यह पुरस्कार मीडिया फाउंडेशन ने साल 1980 में शुरू किया था और पहला पुरस्कार साल 1982 में दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, 2024 में कितने लोगों को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 5। डिटेल में अगर हम समझें, 5 लोगों के हम नाम देख लेते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, इनको मरणोपरांत मिला। पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव, इनको भी मरणोपरांत। वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन, इनको मरणोपरांत। कर्पूरी ठाकुर बिहार राज्य के मुख्यमंत्री थे, इनको भी मरणोपरांत। और लाल कृष्ण आडवाणी जी को मिला है, जो कि हमारे देश के 7वें उप प्रधानमंत्री थे। ठीक है, बस इन्हीं को मिला है, मतलब कि
बिना मरणोपरांत, बाकी सभी को मिला है मरणोपरांत पुरस्कार। अगर हम बात करें भारत रत्न पुरस्कार के बारे में, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है ये। इसकी स्थापना 1954 में की गई थी। प्राप्तकर्ताओं को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित एक सनद यानी कि प्रमाण पत्र और एक पीपल के पत्ते का आकार का पदक दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, असम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रंजन गोगोई को। भारत के 46वें CGI पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को पूर्वोत्तर से यह पद संभालने वाले पहले न्यायाधीश थे, ठीक है। और इनको मिला है कौन सा पुरस्कार? असम वैभव सम्मान 2023। अगला क्वेश्चन, 75वें गणतंत्र दिवस परेड में किस मंत्रालय की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, संस्कृति मंत्रालय को। डिटेल में अगर हम समझें, संस्कृति मंत्रालय की झांकी भारत लोकतंत्र की जननी थीम पर आधारित थी। राज्यों में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला ओडिशा राज्य को, और ओडिशा की झांकी की थीम थी विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ, गणतंत्र दिवस 2024 की थीम थी विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2024 में प्रतिष्ठित स्काई ट्रैक्स पुरस्कार में किस देश के चांगी हवाई अड्डे को 2023 के लिए विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंगापुर। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 132। डिटेल में अगर हम समझें, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2024 के लिए 132 पद्म पुरस्कारों के लिए मंजूरी दी। इन पुरस्कारों में पद्म विभूषण 5 लोगों को मिला, पद्म भूषण 17 लोगों को और पद्म श्री 110 लोगों को। अगला क्वेश्चन, बर्फ पर सो रहे ध्रुवीय भालू की तस्वीर के लिए वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल्स चॉइस अवार्ड 2023 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नीमा सरीखानी। ये नाम आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रणवीर कपूर ने एनिमल फिल्म के लिए। और आपको बताना चाहता हूँ कि जो 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 था, इसका आयोजन हुआ है गांधीनगर गुजरात में। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला आलिया भट्ट को। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार विधु विनोद चोपड़ा को। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार 12वीं फेल को। इसका आयोजन हुआ गांधीनगर गुजरात में, और इस पुरस्कार को देने की शुरुआत हुई थी 1953 में और पहली बार मिला 1954 में। अगला क्वेश्चन है, MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, BR कंबोज। डिटेल में अगर हम समझें, प्रोफेसर BR कंबोज चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। अवार्ड कृषि विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक और विस्तार विशेषज्ञ के रूप में उनके योगदान के लिए दिया गया। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्ष 2024 में मरणोपरांत तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सविता कसवाल, जो कि उत्तराखंड की थी। डिटेल में अगर हम समझें, भारत की महिला पर्वतारोही को मरणोपरांत तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। साल 2022 में उत्तरकाशी जिले की एक चोटी फतेह करने गई सविता कंसवाल की हिमस्खलन की चपेट में आने से जान चली गई थी। नाम याद रखना है, सविता कंसवाल। फिर देखो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 90 क्वेश्चन करवाए जनवरी से लेकर जून 2024 तक के, ठीक है। आई होप आपको सारे के सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट लगे होंगे और मैंने कोई भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं, ताकि आपको एग्जाम में 100% रिजल्ट मिले, ठीक है। सारे क्वेश्चन एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। अब आपके लिए ना 2 क्वेश्चन का टेस्ट आ गया, जिसका आंसर आपने कॉमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन है, अप्रैल 2024 में KISS मानवतावादी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? 4 ऑप्शन है। दूसरा क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में किसे लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपकी रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि वीडियो आपको कैसी लगी है। डेली करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए फ्रेंड्स मैं आपको बता चुका हूँ कि जो मेरा चैनल है करंट अफेयर्स बाय रवि, इसे आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। डेली की यहाँ पर वीडियो आती है सुबह 6 बजे। एक बार आप ना डेमो लेकर देखिए, आपको फ़र्क दिख जाएगा कि हमारा जो करंट अफेयर क्लास है वो सबसे बेस्ट क्यों है। कम टाइम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ाया जाता है
है, और साथ में ही शाम को टेस्ट भी लिया जाता है एप्लीकेशन के ऊपर जिसका नाम है रवि स्टडी जीके। तो इसे आप इंस्टॉल कर सकते हो फ़ोन में, ठीक है फ्रेंड्स। बेस्ट कंटेंट पढ़ाया जाता है। तो करंट अफेयर्स बाय रवि को आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और फ्रेंड्स इसी के साथ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए एक और है कि आपने हमारी ई बुक्स बाय कर सकते हो। वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। गूगल पे जाके आप सर्च करिए, यहाँ पे आपको हमारी ऑल सब्जेक्ट की बुक मिल जाती है। कम टाइम में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो हमारी ई बुक के द्वारा। बेस्ट कंटेंट रखा गया आप सभी के लिए, ठीक है। और इसी के साथ ना हमारा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना रवि स्टडी जी के नाम से। वहाँ पे आपको पीडीएफ्स मिल जाती हैं डेली करंट अफेयर्स की। साथ में मोबाइल एप्लीकेशन आप ज़रूर इंस्टॉल करना, रवि स्टडी जी के नाम से है, ठीक है। यहाँ पे आप जब फ्री टेस्ट वाले ऑप्शन में जाओगे, यहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर्स का जो टेस्ट है वो यहाँ पे आपको मिल जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप रवि स्टडी जी के एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर लीजिए। और हमारी ई बुक का वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। यहाँ पे जाके आप ई बुक्स बाय कर सकते हो। वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।